आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शाही ऑर्गेनिक्स हैदराबादी टेस्टी पिकल्स, खाने खजाने का शहर हैदराबाद, यहाँ का जायका, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ की शान। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, मैंगो, लेमन, मिक्स वेजिटेबल्स, टोमेटो, बिटर गार्ड, मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स, हर एक फ्लेवर हैदराबादी टेस्ट में। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स 100% ऑर्गेनिक, 100% हैदराबादी जायका, होम डिलीवरी और अब्रॉड शिपिंग अवेलेबल। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर जीमेल पर रब्ता कर सकते हैं। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, जायका जो आपको हैदराबाद तक ले जाए। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की के लिए मजलिस के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और कायदे मजलिस मुखन्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिस अरकान मुखन्नना के साथ मिलकर पीर की शाम पुराने शहर के बहादुरपुरा में आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। तमिलनाडु का एक पानीपुरी बेचने वाला जीएसटी हुक्काम की तहकीकात के दायरे में आ गया, क्योंकि मालियाती साल 2023 से 2024 के दौरान इसे 40 लाख रुपए ऑनलाइन के जरिए हासिल हुए थे। इस ताजिर को तमिलनाडु जीएसटी एक्ट और सेंट्रल जीएसटी एक्ट की दफा 70 के तहत 17 दिसंबर 2024 को समन जारी किए गए। जीएसटी कवायद के तहत सालाना जायद 40 लाख टर्न ओवर रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और टैक्स के उसूलों की पाबंदी करना लाजमी है। फार्मूला ई का रेस मामले में वकील को साथ ले जाने की इजाजत न देने पर तारक रामाराव एसीबी दफ्तर से वापस। फार्मूला ई का रेस मामले में हुई मुबैना धांधलियों के इल्जाम का सामना कर रहे हैं साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पीर को एसीबी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने इनके वकील को अंदर जाने की इजाजत ना दिए जाने पर वो वहां से चले गए। उन्होंने सड़क पर ही अपनी तहरीरी राय एसीबी हुक्काम को पेश की और बाद-ए-अज़ा पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस की नाकामियों को उजागर करने वाले कैलेंडर और पोस्टर की रस्म इजराई। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव और साबिक वजीर टी हरीश राव ने पीर को तेलंगाना भवन में बीआरएस दौरे हुकूमत में अखिलती बहबूद पर हुए कामों पर मबनी 2025 कैलेंडर जारी किया, जिसे सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तैयार किया। ये कैलेंडर बीआरएस हुकूमत के गुज़िश्ता 10 सालों में नाफिज करदा फलाही स्कीमों पर रोशनी डालता है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 2 बच्चों के HMPV वायरस से मुतासिर होने के बाद हुकूमत को चौकस कर दिया गया। ये वायरस कोविड-19 की तरह नहीं फैल रहा है और इसीलिए किसी को डरने या फिर खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, पर हुजूम मुकामात पर मास्क पहनने पर जोर दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME की एडवाइजरी में कहा गया है कि सांस से मुतालिक ये वायरस बुनियादी तौर पर बच्चों को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से इनमें नुज़ला जुकाम जैसा इन्फेक्शन हो रहा है। जिन स्वराज के बानी प्रशांत किशोर को जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC इम्तिहान की मनसूखी के मुतालिबे पर जोर देने पटना के गांधी मैदान में मौन व्रत पर थे, पीर की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत लेने से इनकार पर इन्हें जेल भेज दिया गया। 47 साल कैद के वकील VV गिरी ने कहा कि नावाजिबी शर्त पर अदालत ने जमानत मंजूर की थी। कहा गया था कि तहरीरी हलफनामा देना होगा, जिसका मतलब गलती मानने के मुतरादिफ होता है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार के बमौजिब प्रशांत किशोर और इनके हामियों को मुकाम एहतजाज से हटा दिया गया, क्योंकि ये एहतजाज एक ऐसे इलाके के करीब जारी था जहां मुजाहरा करना गैर कानूनी है। ओयो का नाम सुनकर ही लगता था कि 18 साल से ज्यादा का कोई भी शख्स आधार कार्ड दिखाकर होटल में कमरा बुक करवा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओयो ने अपने जवाबत में कुछ तब्दीली की है। क़ब्ल अज़ीज़ नरम जवाबत की वजह से ओयो होटल्स में मुबैना तौर पर बेरा रवी और जनाकारी आम हो गई थी और ये रूम सावारगी और बेहयाई के अड्डे बन चुके थे। यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां आसानी से कमरा बुक करके अकेले वक्त गुजार रहे थे। जराये के मुताबिक इस बेहुदा अमल में मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां भी मुलव्विस थे।
ओयो को पहले इस बात की परवाह नहीं थी कि कमरा बुक करने वाले जोड़े शादीशुदा है या नहीं। क़ब्ल-ए-अज़ी लड़का और लड़की दोनों का सिर्फ बालिग होना काफी था, लेकिन ताज़ा तौर पर ओयो के CEO रितेश अग्रवाल ने इसमें तब्दीली करने का फैसला किया। हैदराबाद के हिमायत नगर में वाक़ मिनरवा ग्रैंड होटल में इतवार की शाम आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर हुक्काम के मुताबिक आग होटल के किचन में लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन के फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। हुक्काम ने बताया कि आग पर तेजी से काबू पा लिया गया। आग लगने के बाद कुछ वक्त के लिए हालात बेकाबू हो गए। इमारत के सामने जमा होने वाले भारी हुजूम की वजह से मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक ठप होकर रह गई। आग लगने की वजह ताहल अभी तक मालूम नहीं हो सकी। शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हो गए। ये हादसा पीर की सुबह बोलारम कोमपल्ली रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार लॉरी से टकरा गई। ये शख्स कार में मिर्चल की सिमत जा रहा था। शुबह है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग हादसे की वजह बनी। जब कार बोलारम कोमपल्ली हाईवे पर पहुंची तो ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार पीछे से लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में बहाली का काम जोरों शोरों से जारी है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही। आपको बताते कि वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के कुछ हिस्सों में दौरान शब दरमियाने से भारी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कें बंद हुई और कई इलाकों में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। उमर अब्दुल्ला ने पीर को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, इतवार को जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद खास तौर पर वादी में बहाली का काम जोरों पर है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।